बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसावुणं येषु पञ्चणमुखारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुख्यम् अहिंसा संयमोत्तमो देवावित्तं नमस्ते यस्य धम्मे संयमो जहाँ दुमस्य भूपेषु पमरो अव्ययैरसं प्रणयपुष्पं किलामि सोयवीणे अपायम् एवं समणमुता जेलोए सन्ति साउणो विहंगमवपुषेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तं लभामो प्रणय कोई उवामयि आगरे सूर्यन्ते कुखेषु भनुराजाः मोगारसमाबुद्धा जेवन्ति अनिशया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते साहुनोति मे। क्या मीठा राग सुनाएं, क्यों मन अपना भटकाएं। बोल पंछी बोल, यहाँ पर कौन है तेरा। क्या मीठा राग सुनाएं, क्यों अपना मन भटकाएं। बोल पंछी बोल, यहाँ पर कौन है तेरा। अरे बोल पंछी बोल, यहाँ पर कौन है तेरा। कंकर चुन चुन महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा रे। कंकर चुन चुन महल बनाया, मूर्ख
मूर्खों का है घर मेरा रे। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहना बसेरा रे। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहना बसेरा रे। रंग रंगीले इस दुनिया में, रंग रंगीले उस दुनिया में, 2 दिन का डेरा रे। रंग रंगीली इस दुनिया में 2 दिन का डेरा रे। रंग रंगीली इस दुनिया में 2 दिन का डेरा रे। बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। क्या मीठा राग सुनाएं, क्यों अपना मन भटकाएं। बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाए। मोह माया ने पसारा तेरे चारों ओर घेरा रे। मोह माया ने पसारा तेरे चारों ओर घेरा रे। अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। कदम कदम पर रंग सुनहरा, माया ने बिखराया है। कदम कदम पर रंग सुनहरा, माया ने बिखराया है। देख देख कर जिसको पगले, मन तेरा ललचाया है। देख देख कर जिसको पगले, मन तेरा ललचाया रे। 4 दिनों की चमक चांदनी आखिर अंधेरा रे। 4 दिनों की चमक चांदनी आखिर अंधेरा रे। बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। क्या मीठा राग सुनाएं, क्यों अपना मन भटकाएं। क्या मीठा राग सुनाएं, क्यों अपना मन भटकाएं। बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा।
तोड़ के मोह ममता की डोरी, ज्ञान की ज्योति जगा ले तू। तोड़ के मोह ममता की डोरी, ज्ञान की ज्योति जगा ले तू। ओ घाट घाट भटकते अपने, नैया पार लगा ले तू। ओ घाट घाट भटकते अपने, नैया पार लगा ले तू। यहाँ वहाँ सुख पाएगा कहना मान ले पूरा, यहाँ वहाँ सुख पाएगा कहना मान ले पूरा रे। अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा, बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। क्या मीठा राग सुनाएं क्यों अपना मन भटकाएं, क्या मीठा राग सुनाएं क्यों अपना मन भटकाएं। बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा, अरे बोल पंछी बोल यहाँ पर कौन है तेरा। देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी के धार की जिसमें सब बह है, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण सर्व भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, हम जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, इसी जिनवाणी को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके भगवान के चरणों में अपनी भावना समर्पित करेंगे।
भगवन तेरी आराधना, भगवन मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, मुझे सुख की दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस होठों पे तेरा नाम हो, भगवान पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने भी कुर्बान हो, भगवन भगवन तेरी आराधना। सत्य कभी मिटता नहीं है, इसे हम नित्य मानते हैं। असत्य मिट जाता है, सदैव शाश्वत न रहने के कारण असत्य को हम अनित्य मानते हैं। आज हम जिस अज्ञानता के कारण अनित्य को नित्य मानकर उसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, और वो संबंध हमें दुख में ले जाकर धकेलने वाले होते हैं और धकेल रहे हैं। जो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, और उसके साथ जो हमारा संबंध बना था वो समय सीमा तक ही सीमित था, पर हमें ऐसा एहसास होने लगा कि ये मेरा अपना है और इससे मुझसे दूर नहीं होना चाहिए और ये मुझसे न छूटे, इसी की चिंता में हम लगे रहते हैं। जो कुछ आज हमें दिखाई देता है, दिखाई देने वाला और जो हम देख रहे हैं वो अपना नहीं है, इतना हमें विश्वास हो जाए। आज हमारा शरीर हमें दिखाई देता है, ये शरीर अपना नहीं है। धन हमें दिखाई देता है,
धन को अपना मानना ये भी व्यर्थ है। पर आज हमने हर वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर या किसी संबंध को हमने शाश्वत मान के उसको अपना मान लिया, इसलिए जब वो छूटता है, हमसे टूटता है, तब हमको बड़ी वेदना होती है। तो भावनाओं की चर्चा हो रही थी आपके समक्ष, और उसमें जो प्रथम भावना है जिसको हम अनित्य भावना के नाम से जानते हैं और हम सब लोगों को याद भी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन की असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। इस सत्य को हमने जान लिया, सुन लिया, पर अभी स्वीकार नहीं किया कि हमको नहीं लगता कि एक दिन ये मेरा शरीर भी मुझे धोखा देगा। लगता है, और धोखा रोज दे रहा है, और हमारा शरीर प्रत्येक क्षण बदल रहा है। और इस शरीर के बदलते हुए अवस्था को हमने देखा, फिर भी हमने अभी स्वीकार नहीं किया कि अब जैसे हमारा जन्म लेते वक्त हमारा शरीर था, अब इस वक्त हमारा शरीर वैसा नहीं है। जिस तरह से शक्तियाँ हमारे जन्म के समय हमारे शरीर में थी, वैसी शक्ति अभी हमारे पास नहीं है। बचपन में हम कुछ भी खा लेते थे, सारा का सारा पचाने की शक्ति हमारे भीतर में थी, लेकिन अब जरा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कैसा लगता है। एक जगह पर तो हम गए, एक श्रावक जी मंगल पाठ के लिए, उन्होंने हमें याद किया और हम मंगल पाठ देने लगे तो उनकी बड़ी समस्या थी। बोले कि महाराज भाई ऐसी कृपा कर दो, उम्र उनकी 83 साल की है, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी कब्जी टूट जाए। बोले अब बंधु, ये शरीर का अपना धर्म है और इतने वर्ष हो गए हैं इस मशीन को चलते हुए, हर समय मशीन चल रहा है। और हमको ऐसा लगता है, छोटा बच्चा होता है, अगर बच्चे को कभी कभी आपने देखा होगा गलती से कोई दाना खा लेता है, वो दाना उसके मुंह में चला गया, बिना चबाए हुए चला जाता है, वो बिना वैसे ही क्या कर देता है, सहज रूप में निकाल देता है, दाने का दाना पास हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं होती। अब हमारा शरीर, तो ये शरीर ने तो बदलना है, पर हम कहते हैं क्यों बदलता है ये शरीर, और हमारे कहने से ये रुकने वाला नहीं। अब बड़े अच्छे मजबूत दांत थे, और इन सारी शारीरिक अवस्थाओं को हम देख लें तो हमारा शरीर क्या है, अनित्य है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। इसका भले हमको ज्ञान नहीं हो रहा, हमें बोध नहीं हो रहा, पर बदल रहा है। हमारे बाल काले थे, सफ़ेद हो गए, कब हो गए पता ही नहीं चला। एक था, 2 हो गए, 3 से 4 हो गए, करते करते सारा सिर क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। और उसके लिए तो आपने व्यवस्थाएं कर डाली, आपने कहा चलो रंग लगा दो। पुराने ज़माने में तो होता था, जब कहीं कोई बालों का रंग बदलता था, आकर के सूचना देने वाले कहते अब तुम्हारे बालों का रंग बदल गया और तुमको थोड़ा जीने का ढंग बदलना चाहिए। पर आज हम लोग तो सीधे रंग बदल लेते हैं, जीने का ढंग। अब भी हमने क्या किया, जैसे पहले थे वैसे ही अब है, और कोई किसी प्रकार का प्रभाव हमें क्या कर रहा है, नहीं पड़ रहा है। परंतु बुढ़ापा बैरी तो है ही है। बुढ़ापे से आप लोग कितने परेशान हैं ये तो पता नहीं, परंतु दिखते बड़े अच्छे हो। हम लोग दिखते बड़े अच्छे हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम दिखाएं, भले हमारे अंदर की वेदना तो हमें पता है कि हमारी वास्तविक अवस्था क्या है, और कितनी दवाइयों के सहारे से हम अपने आप को चलाते हैं, ये तो हम लोगों को क्या है पता है। फिर भी हम बाहर लोगों के लिए तो दिखना चाहते हैं, हम जवान हैं, अभी हम जवान दिखते हैं, परंतु बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। एक कवि ने कहा है, हुण की करिए मेरे राम बिच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे राम बिच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा सार बिच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा सार बिच बुढ़ापे दे। पहले कहा प्रवचन में आया करो, सामयिक करो, नहीं महाराज करेंगे, थोड़ा सा फारिग होने दो।
थोड़ा सा समय आएगा और हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। अब हमारी अवस्था ऐसी हो गई है, अगर स्थानक में जाना हो तो भी बेटे और बहू से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। उनका परमिशन मिल भी जाए, अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, साथ ले जाने वाला कोई नहीं है। कितनी मजबूरियां इस बुढ़ापे में हैं, और इतनी मजबूरियों में तो भला हम कहाँ से हम अपने मन को समाधि में ले जा पाएंगे, कहाँ हम इस मन में समता और साधना को करने के लिए हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, साध सकते हैं। इसलिए कहा है, छड़ जान दिए काया सारी, लग जान दिए नई बीमारी। छड़ जान दिए काया सारी, लग जान दिए नई बीमारी। खांसी का दे बुखार, बिच बुढ़ापे दे। खांसी का दे बुखार, बिच बुढ़ापे दे। हुण की करिए मेरे राम, बिच बुढ़ापे दे। हुण की करिए मेरे राम, बिच बुढ़ापे दे। पुत्र दफ्तर नु तुर जावे, पुत्र हट्टी नु तुर जावे। पुत्र दफ्तर नु तुर जावे, पुत्र हट्टी नु तुर जावे। नो पोते नाल किट्टी नु जावे। सिनेमा में आजकल है ना, वो उनको तो किट्टी चाहिए, फलाने दिन किट्टी। पहले ही साहब जैन नगर में हमने देखा, इनको अगर आम्बिल के लिए नाम लिखवाना हो, एकासन के लिए नाम लिखाना हो, आम्बिल के नाम सामयिक के लिए नाम लिखा, नहीं महाराज 2 दिन पहले जाएंगे, लोग तो भूल जाएंगे, सामयिक भूलेंगे, सारे काम भूलेंगे, परंतु किट्टी इनकी क्या करेगी, फलाने दिन मेरी किट्टी है इसलिए मैं ये तो नहीं कर सकती, ये हमारा क्या है। तो कहा है, नो पोते नाल किट्टी में जावे, बाबा पोते नो प्या खिलावे। घर दा चौकीदार, बिच बुढ़ापे दे। कर दा चौकीदार, बिच बुढ़ापे दे। हुण की करे मेरे राम, बिच बुढ़ापे दे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है ये भजन मेरे लिए बनाया है, ये आप लोगों के लिए था। गाओ थोड़ा सा भजन, इतना ध्यान से सुन रहे हो जैसे लग रहा है ये सिर्फ महाराज की कहानी, वही क्या करेंगे, गाएंगे, वही अनुभव करेंगे। आप सब लोगों के लिए गा है, जो 60 साल से ऊपर हो गए, सिटीजन, ये वरिष्ठ नागरिक बन गए हैं, उनके लिए ये वास्तविकता है। और जो नहीं है तो समझने आपका भविष्य है ये। महल कोठियाँ खूब बनाया, सोफा सेट भी अंदर लगाया। महल कोठिया खूब बनाया, सोफा सेट भी अंदर लगाया। डबल बेड भी भीतर लगाया। साड़ी मंजी बहार, बिच बुढ़ापे दे। साड़ी मंजी बहार, बिच बुढ़ापे दे। क्या कहती कि माता जी को बहुत खांसी होती है, इसलिए इनका क्या करो, बैठने का आसन गेट में रख दो, जिससे कि बाहर क्या करते रहे, बैठे रहेंगे, थूकते रहेंगे। और हम लोग ऐसी सुविधा क्या करते हैं, ढूंढते हैं। इसलिए ये हम सारे लोगों की क्या है, आवश्यकता है। और इस सत्य को हम लोग क्या कर लें, जान लें। अगर हम इस सत्य को जान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, अगर दुख को हमने जाना, दुख को हमने स्वीकार करने की हमारे अंदर क्षमता आ गई और शक्ति आ गई, तो दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। एक बार रमण महर्षि लिखते हैं, ये तमिलनाडु के बहुत बड़े साधक हुए हैं। 17 वर्ष की उम्र तक जिन्होंने कभी दवाई का सेवन नहीं किया, वो अपने हाथों से लिखते कि कभी मैं दवाई क्या होता है ये मैं जानता नहीं था। रमण महर्षि जब वो 17 वर्ष की उम्र में अपने चाचा के घर में गए, अचानक उनके ख्वाब में कुछ ऐसा माहौल आ गया कि वो मर रहे हैं। और जितना डर हमें मृत्यु का होता है, उससे ज्यादा मृत्यु का भय हमें भयभीत करता है। और बंधु वो बड़े डरने लगे और मृत्यु उनको बिल्कुल सामने दिखाई देने लगी। अब मेरा, अब मरा, अब मरा। और बंधु मृत्यु के भय से वो बड़े भयभीत हो रहे हैं। और उन्होंने देखा, क्या करूं, कैसे करूं, किसको बतलाऊं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये मेरी बात को सुने और वो समझे। समझने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा पागलपन सा जो सवाल है, या पागलपन जैसी स्थिति है, मैं किसको बतलाऊं। बंधु किसी को बतलाने योग्य बात न लगी उनको, और स्वयं भुगत रहे हैं।
और भुगतते भुगतते कुछ समय गुजरा, और समय गुजरने के बाद उन्होंने सोचा क्या वास्तव में मैं इसी चिंता में मैं मरूंगा क्या? थोड़ा सा समझ में आया, स्वयं उनके अंतर आत्मा ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मरना तो ही है ना, जब तुझे मरना है रो रो के क्यों मरे? होता है ना, आज हम लोग रोते समय मरते समय रो रो के मरते हैं। और बंधु, जन्म लेते हुए रोना ये तो हमारी मजबूरी है। जन्म लेते हुए हर व्यक्ति को रोना पड़ता है या रोते हैं, ये हमारी मजबूरी है कि जन्म लेते समय हम रोए थे। तो जन्म लेते समय रोना ये हमारी मजबूरी है, परंतु मरते समय भी रोना ये तो हमारी लाचारी है। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं, मरते वक्त भी तुम्हें रोने की आवश्यकता पड़ी, तो तुमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इतना अच्छा सुनहरा मौका अवसर हमें प्राप्त हुआ था, परंतु रोते रोते हमको क्या करना पड़ रहा है? मरना पड़ रहा है। ऐसा ही अनुभव बंधु रमण महर्षि के मन में जागा, और उन्होंने सोचा जो मृत्यु मुझे इतना भयभीत कर रही है, और अभी मृत्यु ने मुझे ऐसा भय और दहशत के माहौल में पहुंचाया है, क्या नहीं मैं इसको स्वीकार कर लूं? और बंधुओं, जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं और उस चीज के लिए राजी हो जाते हैं, फिर उसका भय हमें भयभीत नहीं कर सकता, और वो भय हमें भयभीत नहीं कर सकता। तो रमण महर्षि ने ऐसा अनुभव किया, उन्होंने कहा मृत्यु आए उससे पहले मैं इसका स्वागत करूं, और वो बिल्कुल मृत होकर क्या हो गए? शवासन में सो गए। और उन्होंने कल्पना किया, और कल्पना करते हुए सोचा मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। इस शरीर में से मेरी आत्मा निकल करके जा रही है, और मैं इस आत्मा से क्या कर रहा हूँ? साक्षी भाव से मैं अपने लाश को, अपने मृत शरीर को स्वयं देख रहा हूँ, अनुभूति कर रहा हूँ। जब इस अभ्यास को करना उन्होंने प्रारंभ किया, धीरे धीरे आत्मबल इतना मजबूत हो गया, और आत्मबल इतना बंदो बढ़ गया कि बंदो मृत्यु का भय उनको क्या हो गया? बिल्कुल समाप्त हो गया। आज महर्षि के रूप में वो क्या है? हमारे समक्ष है। वो इसलिए है कि बंदो उन्होंने भेद विज्ञान को जान लिया, नित्य और अनित्य का बोध हो गया, चेतन और पुद्गल का उनको ज्ञान हो गया। बंदो इतना भर ज्ञान होते ही संसार में कोई भी शक्ति हमें भयभीत नहीं कर सकती। भय तो हमें तब होता है हमारे शरीर के प्रति हमारे अत्यधिक ममता है, आसक्ति। दक्षिण में ही एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, इनका नाम आप लोगों ने सुना, बहुत पुरानी बात नहीं, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ये 90 वर्ष की उम्र में उनको डॉक्टर ने कहा कि आपके गले में कैंसर है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करने की तैयारी हुई, अस्पताल में सारे शल्य चिकित्सा के लिए सभी डॉक्टर की टीम बैठ जाती है। बैठने के बाद जब उनके शरीर को शून्य करने लगे, तब जे कृष्णमूर्ति ने कहा शरीर को शून्य करने की आवश्यकता नहीं है, उन कैंसर का ऑपरेशन है, और वो भी गले में क्या करना है? चीरफाड़ करना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम क्या कर लो? कर डालो। उनका ये कैसे हो सकता है? इतनी वेदना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे देखना है कि कितना मेरा दर्द कितना है, किस तरह से दर्द उठता है, और दर्द की अनुभूति करना मैं स्वयं चाहता हूँ। ये अवस्था वैसे सामान्य नहीं आती है, चमत्कारों से नहीं आती है। और आपने कहीं किसी से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद से मिलने वाला ये चमत्कार नहीं है। इसके लिए साधना पड़ता है, तपना पड़ता है, आत्मानुभूति करनी पड़ती है, नित्य अनित्य का बोध होना होता है। डॉक्टरों ने उनके शरीर में कैंची चलाया, परंतु बंधु वो क्या कर रहे हैं? समभाव से ध्यान से देख रहे हैं। अरे कोई ये आपके हमारे दृष्टि से तो कोट पैंट पहनने वाला एक जेंटलमैन हमें क्या करता है? वो दिखता है। इतनी बड़ी साधना वैसे नहीं होती है। इसके लिए गहरे ध्यान में क्या करना पड़ता है? उतरना होता है। आत्मा का बोध जिसे हो जाता है, अनित्य का बोध जिसे हो जाता है, तो इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। हमने आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब की घटना भी तो सुनी। जब कोई डॉक्टर की टीम ने आके उन्होंने शरीर को शून्य करने लगे थे, उन्होंने डॉक्टर से समय पूछा कितनी देर तक ये मेरा ऑपरेशन चलने वाला है? तो उन्होंने कहा 4 घंटे। तो उन्होंने कहा तुम कर लो भाई, मैं तब तक के लिए ध्यान में क्या हो जाता हूँ। इतना गहरा ध्यान। आज हमारी अवस्था क्या है? जरा सा मच्छर आके शरीर में काट ले तो सहन नहीं होता। शारीरिक हिसाब से देखो, जरा सा लाइट चली गई सहन होता है,
पंखा चाहिए हमको, पंखे से तो अब कहाँ होता है, हमको तो एसी चाहिए। मैंने सहन शक्ति हमने स्वयं अपनी कमजोर कर दी कि मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ सुविधा चाहिए। जो व्यक्ति मात्र सुविधा के पीछे चलता है और शरीर को जितनी हमने सुविधाएं दी, शरीर ने हमको उतना ही धोखा दिया, ये भी ध्यान रखना। शरीर को हमने सुविधाएं देते चले गए, शरीर को जरा सी वेदना हुई और हमने उसको सुविधा देनी शुरू कर दी। जरा सा गर्मी लगी, हमने क्या कर दिया, पंखा और हवा देना शुरू किया। शरीर उतना ही क्या हो जाता है, बंधु, कमजोर हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं तुम कभी कभी अभ्यास करो। ये नहीं, ठीक है आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास भोग्य सामग्री है और आप 24 घंटा कम से कम गर्मी में नहीं रह सकते, कभी 1 घंटा आधा घंटा अभ्यास तो कर ले, जरा करके देखूं। आज मैं सामयिक करता हूं, सामयिक बिल्कुल मैं क्या हूं, किसी प्रकार के साधनों को, सुख सुविधाओं को छोड़कर मैं सामयिक इस तरह से अपने मन को क्या किया जा सकता है, तपाया जा सकता है, तप सकते हैं। तो बंधु, जो व्यक्ति इस तरह से साधना करता है, ऐसे साधना करने वाला व्यक्ति अनित्य का उसको बोध होता है। अनित्य को जानना ही नित्य का क्या होना है, जानना है। क्योंकि 2 ही तो तत्व हैं जीवन में, जीव और अजीव। 2 तत्वों को जानने से ही हमारा सारा क्या हो जाता है, जीवन हमें समझ में आता है। ऐसे यूनान में बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है सुकरात, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक। और बंधु, उन्होंने भी कुछ ऐसी क्रांतियां की जो समाज में कुरीतियां फैल रही थी, अंधविश्वास था, पाखंडी लोगों पर उन्होंने गहरा चोट किया और वहां के युवा वर्गों को उन्होंने ये कुरीतियों से मुक्त होने के लिए और अंधविश्वासों से मुक्त होने का उन्होंने ज्ञान दिया। और उनकी बातों को लोगों ने ध्यान से सुना। निस्वार्थ भाव से जो बातें कही जाती हैं, लोग उसको सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब उन्होंने निस्वार्थ भाव से, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की कामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से अंधविश्वासों पर, पाखंडियों पर उन्होंने प्रहार किया। सभी युवाओं ने उनकी तरफ आकर्षण बढ़ा दिया और बंधु, उनकी संख्या, उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। तो वहाँ की सत्ताधारी सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये अपनी संख्या बढ़ा रहा है और कुछ गलत है, क्योंकि समाज, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और कहीं सभी व्यक्ति को वो बातें अच्छी लगती हो जरूरी नहीं है। किसको अच्छी बातें अच्छी लगती है, किसी को वो अच्छी बातें बुरी क्या करती है। भगवान महावीर की जो बातें कहते थे जरूरी नहीं है सारी लोगों ने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। किसी ने उनकी बातों को स्वीकार किया और जिनको स्वीकार नहीं करना था उन्होंने उनको ढोंगी कह दिया। ऐसे बंधु, सुकरात ने जब इतना बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन सफल हो रहा था तो वहां की सरकार ने कहा इस अपने आंदोलन को बंद कर दो। उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा और उन्होंने फिर धमकी दी कि इनको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मुकदमेबाजी हुई और न्यायाधीश ने उनको समझाया, आप सरकार से समझौता कर लो, उनसे जाकर के क्षमा याचना कर लो और आप इस अपने कार्य को बंद करो। तो बंधु, कायर लोग जो होते हैं ना, उनको मृत्यु के लिए हर कार्य करना मंजूर हो जाता है। आज हम लोग जो भी पाप करते हैं, जहां पर मृत्यु आती है, मृत्यु के लिए बड़े से बड़ा समझौता हम करते हैं। हमें अपने को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है, बलि तक दे देता है। दूसरे प्राणी की जान जाए तो जाए, परंतु मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, अपनी सफलता के लिए जरा सा अपने जीवन में सुख सुविधा प्राप्त हो, इस कामनाओं से हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। परंतु महापुरुष वही होता है, वो बंधु ऐसी जगह पर वो समझौता नहीं करता। और अंत में जाकर के बंधु ये क्या होता चला गया, खाई गहरी होती चली गई। अंत में जहर का प्याला उनको दे दिया गया कि तुमको क्या मृत्यु दंड दिया जाता है। और ये कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब भी अंतिम समय में अगर आप क्षमा याचना कर लो। उन्होंने कहा मैं क्षमा मांगने में कायर नहीं, मैं क्षमा मांग सकता हूँ, झुक सकता हूँ, परंतु सत्य के लिए अगर मैं सत्य को असत्य कह करके मैं समझौता कर लूँ, ये तो कभी हो नहीं सकता। और मैंने जो किया है मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने युवा पीढ़ियों को अगर हमने सही दिशा दी है, इसमें मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ और मुझे ये गलती का एहसास भी नहीं हो रहा है, तो मैं सत्य के मार्ग पर हमेशा चला हूँ और चलता ही क्या करूँगा, रहूँगा। अंत में बंधु, उनको जहर का प्याला क्या कर दिया गया। और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है और जिसको पता है कि आखिर ये जिंदगी है क्या,
जरा से समय के लिए मिला है, ये भी कोई गारंटी नहीं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल के लिए जो जिंदगी मिली है, एक न एक दिन तो मरना ही है, और वो मरने की अवस्था क्या होगी किसी को पता नहीं है। फिर मुझे डर किस बात का। उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, जहर स्वीकार कर लेता हूँ। और हंसते हंसते उन्होंने क्या किया, उनके खुद अनुयायियों ने कहा आपको जो जेल में बंद किया जा रहा है, अगर आप कहो इशारा करो तो जेल से भी आपको मुक्त करवा सकते हैं। अनेक तरह के अवसर आए, उन्होंने समझौता नहीं किया, सत्य के प्रति उन्होंने समझौता नहीं किया। जहर पीना उन्होंने क्या कर लिया, मंजूर कर लिया। ये होती है बंदो जो सत्य को जान लेता है, सत्य के उस स्वाद को चख लेता है, फिर उसको संसार की कोई भी शक्ति क्या कर सकती, हिला नहीं सकती। भगवान महावीर के उस श्रावक कामदेव को स्वयं देवताओं ने आकर के कहा था, हे कामदेव बस तू एक बार कह दे महावीर की वाणी झूठी है। तो बंधु कामदेव ने कहा जिसको मैंने चख लिया है, जिस स्वाद का अनुभव मैंने किया हुआ है, अब मैं इसको कैसे कह दूं सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है और बंधु वो तो दूसरों को खुश करने के लिए न जाने कितने समझौते क्या कर जाता है, कर डालता है। दूसरों को खुश करने के लिए समझौते करने वाला व्यक्ति जीवन में कायर होता है। और बंधु नित्य अनित्य का उसको बोध नहीं होता, उसका तो सिर्फ एक ही स्वार्थ होता है, बस मैं उसको प्रसन्न क्या करूं। परंतु उन्होंने किसको प्रसन्न करना था, कामदेव ने कहा जिस व्यक्ति ने मिश्री का स्वाद चख लिया, अगर कोई आके ये कह दे मिश्री कड़वी होती है तो मैं अपने जीवा से कैसे कह सकता है कि मिश्री का स्वाद कड़वा है। ऐसा ही भगवान महावीर का ज्ञान और भगवान महावीर की जो वाणी है सत्य है और सत्य ही रहने वाली है। कामदेव श्रावक ने स्वीकार नहीं किया तो बंधु होता ये, इसी को तो भगवान ने क्या किया, सम्यक ज्ञान कह करके पुकारा। आज बंधु आज हम सब लोग भी मतलब जानते हैं, समझते हैं, सारा कुछ हमने जाना समझा, परंतु हम अंत में जब आचरण का वक्त आता है तब हम क्यों उदास हो जाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि कल क्या करेंगे, कितना विश्वास से कहते हैं बाद में करेंगे, और हमको पता है कि हमारा जिंदगी कब तक रहने वाला है। कहने के लिए तो क्षण भंगुर ये संसार है, ये अनित्य है, ये तो क्या है वो उसकी बूंद के उस धूप के बीच का वो ओस की बूंद के समान जिंदगी है। और बहुत कुछ कहने में भले ही आ जाए, परंतु बंधु जहाँ अनुभव की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, वहाँ पर हम लोग हार जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि हम समझ लें, अनित्य का हमको बोध हो जाए, नित्य आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए हमने क्या करना है, शरीर जो आज हमें मिला है तो शरीर का मतलब ये नहीं सिर्फ हम इससे शिकायत ही करते रहें। हमारा जो शरीर है, शरीर भी उस आत्मा तत्व को अनुभूति कराने में बहुत बड़ा सहयोगी बनता है। हमारा शरीर है, शरीर के माध्यम से हम लोग नित्य आत्मा का हमें बोध हो सकता है। इसलिए आप सिर्फ एकांत रूप में हम शरीर को बुरा नहीं कह सकते, शरीर माध्यम है और शरीर के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए शरीर का सही सदुपयोग करें। जिसने सही सदुपयोग किया तो बंधु अपनी मंजिल को पा सकता है। जैसे कि रथ की अपनी कोई गति नहीं होती, जो रथ होता है उसकी अपनी कोई गति नहीं है, सारथी जिधर ले जाएगा, जहाँ तक ले जाएगा वहाँ तक उसकी क्या होती है, यात्रा होती है। इसी तरह हमारे शरीर की भी कोई गति नहीं, पर हमारा मन अगर निर्मल है, उस निर्मल मन से हम क्या करेगा, हमारे मन शरीर को जो कर्म करवाएगा वही कर्म हम लोग कर सकते हैं। और बंधु इस तरह से अगर हम शुभ कर्मों को करेंगे, हमारे मन में के भाव अगर शुद्ध होंगे, शुद्ध भाव ही मोक्ष के बिल्कुल करीब ले जाने वाला होता है। ऐसा ही वाचनाचार्य परवर के मुखारबिंद से आप पर हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। तुमको मैं
के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदनवा। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो सर्व जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो जन जगत के प्रांगण में। चातुर्मास कल्प के बीच में वीतराग वाणी की श्रृंखला में चरण प्रणाम योग के अंतर्गत चरित्राचार का चौथा भाग, चौथा अध्ययन, जिसे तपाचार कहते हैं, उसका वर्णन चल रहा है। इसमें हम लोग चल रहे हैं 5 में काय क्लेश तप की आराधना कैसे हो, काय क्लेश का आचरण कैसे हो। और इस तप को सबसे कम समझा गया। इसका अर्थ बहुत से लोग बहुत स्थूल रूप में लेते हैं, लेकिन बाह्य तप का ये 5वां तप है। और छठे तप के बाद तो आंतरिक तपस्या शुरू होती है। तो ये इतना स्थूल नहीं है जैसा कि हम लोग समझते हैं। शरीर को कष्ट देना, शरीर को तकलीफ देना, शरीर को परेशान करना, ये काय क्लेश है। ये बहुत सामान्य रूप से स्थूल रूप में सोचें तो बात अलग है, लेकिन प्रभु परमात्मा जो महाज्ञानी थे इतनी स्थूल बात नहीं करते। तो इसके गहराई के अंदर जाने की जरूरत है। इसके गहराई में जाते हैं तो एक आश्चर्यजनक परिणाम हमारे सामने आते हैं। विचारकों ने, टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने ये बतलाया, काय क्लेश का मतलब काय को क्लेश देना नहीं। तुम्हारा काया तो क्लेश रूप है, समस्या रूप है, तकलीफ रूप है। ये तो स्वयं क्लेश से भरा हुआ है। और आगे उन्होंने कहा, इस चीज को, इस सत्य को, तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं, चाहे स्वीकार करो चाहे अस्वीकार करो। अगर काय क्लेश है, ये शरीर दुख रूप है, तकलीफ देने वाला है, इसमें से सुख पैदा होने वाला नहीं है, इससे हम कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, ये खुदम दुखी रूप है, दुख का सागर है, दुख भरे पड़े हैं। एक एक रोमकूप के अंदर 2.5 रोग अगर भरे हुए हैं, उससे सुख की अपेक्षा करना वो कितनी बड़ी मूर्खता है।
जिसके पास दुख ही दुख है उससे हम सोचते हैं इससे सुख मिले हमारे को। अब जिसके पास जो होगा वही तो देगा। बेचारे के पास दुख ही दुख है तो हमारे को सुख कहाँ से देगा। जिसके पास जो चीज़ होगी मांगने वाले को वही तो देगा। तो हम लोग उस दुख रूप शरीर से सुख मांगेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा, दुख ही मिलेगा। इसलिए सारी जिंदगी हम प्रयत्न करते रहते हैं, सारी जिंदगी भाग दौड़ करते रहते हैं, सारी जिंदगी घूमते रहते हैं किसी तरह सुख मिले, लेकिन आखिर के अंदर वही दुख मिलता है। क्योंकि काया क्लेश है, काया दुख है, काया के अंदर तो दुख ही दुख है, तो तुम्हारे को सुख कैसे मिलेगा। तो शास्त्रकार कहते हैं फिर ये तप क्या है, इसका आचरण क्या है। वो कहते दो विकल्प हैं। या तो इस चीज को तुम स्वीकार करो कि शरीर दुख रूप है, क्लेश रूप है, तकलीफ रूप है, इसे दुख ही मिलना है। अगर इसको सहज रूप से, सम्यक रूप से, अच्छी तरह से अगर स्वीकार भी कर सकते हो और इसका जो अस्वीकार भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। अगर इसको स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दुख कम होता चला जाएगा, और पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो वो दुख मिट जाएगा। अगर ये स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा दुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक आदमी को अगर 10,000 रुपया मिलते हैं, उससे जितना गुजारा होता है, अगर उसका जो है वो सुख पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है, लाख रुपया मिलने लगा तो लाख गुने उसकी तकलीफें भी बढ़ जाएंगी, परेशानियां भी बढ़ जाएंगी, समस्याएं भी बढ़ जाएंगी, मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। उससे मुसीबतें कम नहीं होंगी। वो सोचता तो है इतना कुछ होगा तो मुसीबत नहीं होगी, लेकिन मुसीबत तो उससे बढ़ते चले जाते। अस्वीकार करते हैं तो वहां पर हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। इसी का नाम संसार। अगर इस बात को सहज रूप से स्वीकार करते हैं तो यहाँ से हमारा काय क्लेश तब प्रारंभ हो जाता है, अगर स्वीकार करें। और स्वीकार के अंदर कितनी ताकत है, स्वीकार के अंदर कितनी शक्ति है, अभी बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज सामने आपको बतलाया कि स्वीकार के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। रमण महर्षि का बतलाया, जिसको ऐसी तकलीफ आई, सामने मौत नजर आने लगा, तड़फ उठे, फिर उन्हें सोचा मरना तो है, ये रो रो करके क्या मरना, अब ये तो छूटने वाली चीज तो है नहीं, तो मरना तो है ही, खुद ही मर जाते हैं। शवासन क्या है, खुद ही मर जाना थोड़ी देर के लिए। जो शवासन का अभ्यास करवाते हैं, योग क्लास के अंदर करवाते हैं, ध्यान करने के बाद कराते हैं, भाई तुम शवासन करो, तो शवासन का मतलब क्या, जैसे मरा हुआ आदमी सोता है ऐसे ही सोना सीख, जीते जी मर जाओ, जीते जी मरने का अभ्यास करो। ले तू कब आएगा, हम तेरे को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। शवासन करवाने का मतलब मृत्यु की स्वीकृति करवाना। और यही चीज रमण महर्षि ने किया। उन्होंने कहा अरे मौत आई है तो स्वीकार करते हैं, छूटने वाली तो है नहीं, जाना तो है नहीं, कभी न कभी तो जाना ही है, अभी आई चलो अभी चल पड़ते हैं। जब उन्होंने शवासन किया और उस मृत्यु को तहदील से स्वीकार किया, तहदील से स्वीकार किया, ये मेरा शरीर है, मैं मर रहा हूँ और मैं खत्म हो रहा हूँ, ये दर्द मेरे को नहीं शरीर को हो रहा है। भाई यही करते 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 उनको भेद विज्ञान का आभास क्या कर गया होगा। वो अपने शरीर को सामने देखने लग गए, उनका दुख खत्म हो गया। स्वीकार ही तो है, स्वीकार से काय के लिए स्तव यही तो है जो बतलाया मुनि जी ने अभी। काय के लिए स्तव, हमारा काय क्लेश है, ये मुसीबतें आने वाली हैं, ये शरीर कटने फटने वाला है, इसके अंदर कोई न कोई बीमारी आने वाली है। इस तरह को तहदील से अगर स्वीकार करते हैं तो उसका दुख अपने आप
कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, संपूर्ण स्वीकृति हो जाती है तो दुख खत्म हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी जब साधना के लिए चले तो हमारी कथा आती है, इंद्र आया, प्रकट हुआ और उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और बहुत से लोग कहते हैं नंदीवर्धन आए। कथा के अंदर दोनों चलते हैं, एक तरफ नंदीवर्धन भी राजा थे, राजा को इंद्र भी बोला जाता है, मालिक भी बोला जाता है। अब इंद्र आया हो तो इंद्र तो है ही है। अब जिस समय जंगल में दूसरे दिन, अब पहले दिन दीक्षा हुई, दूसरे दिन जंगल के अंदर जो विचरण कर रहे थे, नंदीवर्धन से नहीं रहा गया, वो सुबह सुबह निकल करके जिस समय गए और वो सब देखा तो उनको सोचा, या जो इंद्र आया उसने देखा और प्रार्थना की, प्रभु हम आपकी सेवा में रहते हैं। तो अपने देव आत्माओं को नियुक्त कर देते हैं, हमारे से नहीं देखा जाता आपका तकलीफ। ये अभी जो है कली जो है और आज ही जो है आपको ये ग्वाला ने इतने तकलीफ दिया, वो ग्वाला उनको मारने के लिए इकट्ठा हो गया था, उसको हटाया। और ग्वाला ने जैसे ही देखा पीछे से कोई राजा आया है, एकदम डर गया। उन्हें कहा, अरे नालायक कर क्या रहा तू, ये त्रिशलानंदन, ये तो राजकुमार हैं कुंडलपुर के, संसार के कल्याण के लिए थोड़ा तो इनको मारने जा रहा। उसने खूब रो रो करके क्षमा याचना की और इंद्र ने कहा, भाई ऐसी तकलीफें आपके सामने बहुत आने वाली हैं, कदम कदम कर आने वाले हैं, इसलिए आदेश तो हम आपकी सेवा में रहते हैं। उन्होंने कहा, देवेंद्र ऐसा प्रयत्न मैंने लाखों जन्मों तक किया, भाई दुख ना आए, सुरक्षा बनी रहे, लेकिन आज तक वो दुख कटे नहीं है, खत्म नहीं हुआ। जैसे तुम सुरक्षा की बात कह रहे हो, जैसे तुम कष्टों को दूर के दूर भेदने की बात कह रहे हो, ऐसा तो मैंने पता नहीं कितने बार प्रयोग किया, लेकिन दुख खत्म नहीं हुए। इसलिए प्रयत्न करने से दुख खत्म नहीं होते, उसको स्वीकार करने से खत्म हो जाते हैं। और मैंने स्वीकार कर लिया है, ये शरीर है और इसमें दुख तो आएंगे, तकलीफ तो आएंगी, ये साधना का पथ है, इसमें तो दुख आएंगे, हमने स्वीकार कर लिया। अपने को कोई दुख नहीं, अपना कोई शत्रु नहीं, तुम किससे हमारी रक्षा करो जब हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, कोई हमारा शत्रु ही नहीं है, कोई हमारा बुरा चाहने वाला ही नहीं है, कोई है नहीं दुनिया के अंदर को, तो किससे हमारी रक्षा करोगे? तुम चले जाओ, अपना काम करो। ये तब क्या है? काय क्लेश तप की आराधना, इसको कहते हैं काय क्लेश तप। अब इसकी स्वीकृति अगर हो जाती है तो काय के अंदर जो तरह तरह के क्लेश होते हैं उसका अनुभव नहीं होता, वो दुख अपने आप शांत हो जाता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, अद्भुत। स्वीकृति मात्र से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। रमण महर्षि ने स्वीकार कर लिया मौत को तो जड़ ही खत्म हो गया, उसका दर्द ही खत्म हो गया। जब अलग होकर के उन्होंने देखा ये मेरा शरीर है, मैं अलग हूं, दर्द ही खत्म हो गया। स्वीकार के अंदर कितनी ताकत, स्वीकार के अंदर कितना बल है, कितनी शक्ति है। ऐसे जय कृष्णामूर्ति की बात आपने सुनाई, ऑपरेशन करने लगे, करो, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं, बेहोश करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान में जाता हूँ और तुम अपना। अब ध्यान के जाने का मतलब ये काय क्लेश को स्वीकार करना, इस क्लेश को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ये काय क्लेश तप। काय क्लेश का मतलब शरीर को तकलीफ देना नहीं, बिना मतलब के उसकी काटा पीटी करना नहीं, बिना मतलब के आए तो वह मचाना नहीं। जो अगर तकलीफ आता है वो तो शहर से स्वीकार कर ले। फ्रांस के अंदर एक आदमी हुआ लोरेंजो, वो लोरेंजो जो एक वैज्ञानिक बुद्धि वाला आदमी था, डॉक्टर था वो, उसने देखा एक स्त्री, एक परिवार अपने बच्चे के लिए तड़फ उठती कि जिंदगी के अंदर एक बच्चा मेरा हो जाए, बेटा हो जाए, बच्चा हो जाए। अब जिसको जब पता लगता है उसको तकलीफ भी होती है, परेशानी भी होती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है
और खुशी खुशी रहती है, एक दिन भी परेशान नहीं होती, तो आखिर के अंदर वो रोती पिटती क्यों? वो बच्चा 9 महीने तक उसको खुशी दे रहा था, प्रसन्न दे रहा था, प्रसव के समय उसको तकलीफ क्यों होती है? उसने फिर हिसाब लगाया, दुनिया भर के अंदर गया, आदिवासियों में गया, वनवासियों के अंदर गया, पशुओं के बीच में रहा, लाखों पशु प्रसव करते हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो रोते पीटते चिल्लाते नहीं है। वनवासी महिलाएं लाखों की संख्या में प्रसव करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, वहां तो कोई तकलीफ नहीं होती, तो किसी किसी को तो ऐसे तकलीफ होती है। मजदूरी करने वाली बहनें मजदूरी कर रही हैं, काम कर रही हैं, करते करते कुछ हो जाता है, उनका बच्चा पैदा हो जाता है, अपने डब्बे में अपने जो कपड़े के अंदर बांधती है, फिर अपना काम करती रहती है। ऐसी ऐसी स्त्री को देखा, उन्हें देखा ये होता क्या, ये किसी को कितना तकलीफ क्यों होता है, तो उसने सोचा प्रसव से दुख नहीं होता, ये वो माँ, उसके मन के अंदर ये भाव पैदा हो जाते हैं, अब तकलीफ होगी, अब परेशानी होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसा दृश्य उसने देखा है, वैसा ही करते हुए किसी दूसरे को उसने देखा है, अपनी सहेली को देखा है, अपने अड़ोसन पड़ोसन को देखा है, तो वो घटना सामने आते आते उसको डर पैदा हो जाता, भय पैदा हो जाता। तो लोरेंजो ने फिर जो है लाखों स्त्रियों को बिना दर्द के प्रसव करवाया। उन्होंने कहा तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे को दर्द देने के लिए नहीं आया, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दो, पूरा ढीला छोड़ दो। ये भय बिल्कुल उन्हें हटाया, और जो लाखों स्त्रियों को उसने बिना किसी दर्द के प्रसव करवाया। उनका ये था कि हम डर जाते हैं, जब स्वीकार नहीं करते हैं तो डरते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ जाती हैं तो फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। जब टेस्टिंग के लिए कोई आता है, टेस्टिंग के लिए वो डॉक्टर का जो आता है ना सैंपल लेने के लिए, और सैंपल लेने के लिए आता है, हाथ को पकड़ता है, हम डरते हैं, वो कहता है हाथ को ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं होता, ढीला छोड़ दो, जरा सा भी कैसा हिलाता, हमारा ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, वरना पहले हम करते हैं डर के मारे कसते हैं, वहाँ पर मांसपेशियाँ कस जाती हैं, और वो मांसपेशी कसी हुई में अगर सुई लगाएगा तो हमारे को दर्द होगा। वो पहले कहता ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अगला ढीला छोड़ देता है, वो जैसे करता चला जाता है, कब सुई गई और कब इतना जो है पूरा जो है वो शीशी भर करके खून निकल गया, अगले को पता भी नहीं लगता, पता लगा दर्द हुआ और इतना खून निकल गया अंदर से, अरे उसका नाम लेते ही दर्द हो रहा था, नाम लेते ही तकलीफ हो रही थी, उसको देखते ही तकलीफ हो रही थी, ये खून निकालेगा, और हम मांसपेशियां सिकुड़ रहे थे, वेदना हो रही थी। अगले ने बातों बातों में हमारे को रिलैक्स कर दिया, सुई भी डाला, उसमें से खून भी निकाला, ऊपर से उसने फिर रुई भी लगा दी, फिर कहता है इसको मोड़ करके कर, हो गया काम, हो गया, हाँ सब हो गया ना काम। स्वीकार करने से, रिलैक्स हो जाने से हम कितने दर्द को हम बेदर्द के अंदर बदल सकते हैं। अस्वीकार करने से दुख होता है, स्वीकार करने से दुख खत्म होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। भगवान महावीर स्वामी का शरीर था, शरीर को तो गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, कांटा भी लगता है, परेशानी भी होती है, सब कुछ होता है, कमजोरी भी होती है, लेकिन उन्होंने उस सारे को ऐसा कंप्लीटली स्वीकार कर लिया था, संपूर्ण रूप से उस काय क्लेश को स्वीकार किया था। इसलिए किसी ने उनके हाथ पैर को काटा, जलाया, कुछ भी किया, उन्होंने कोई आहा तक नहीं की, तकलीफ तक नहीं हुआ। ये क्या है, ये कौन सा मंत्र है? मंत्र नहीं, ये काय क्लेश तब की आराधना साधना, शरीर तो क्लेश रूप है, उसको स्वीकार किया। आत्माराम जी महाराज साहब की घटना महाराज साहब ने बतलाया, और ये तो आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने भी कहा चलो भाई डॉक्टर को तो भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने कहा कर लो तुम ऑपरेशन। तो
महापुरुष होते हैं जो ये काय क्लेश का तप जीवन के अंदर तपते हैं ना, वो रिलैक्स इतने हो जाते हैं, उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, तो उनको तकलीफ नहीं होती। जब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी नसें, हमारी मांसपेशियाँ, सारे कुछ इतने रिलैक्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जैसे जैसे भय होता है, डर होता है, अस्वीकार होता है, तो कस जाते हैं। कस जाते हैं तो टेंशन होता है, टेंशन होता है तो आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, उसका चेहरा बदल जाता है। अगर उसको प्रसन्न हो जाए, टेंशन छोड़ो, रिलैक्स करो, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन छोड़ो, टेंशन छोड़ते छोड़ते एकदम रिलैक्स हो जाता है, फैल जाता है मांसपेशी। तो स्वीकार के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, अस्वीकार के अंदर ही सारी तकलीफें हैं। किसी ने 2 शब्द बोल दिए, हमने कहा बोलने क्या फर्क पड़ता, खत्म हो गई बात, बोलने दो। अगर हम सोचे मैं क्यों बोला, किस लिए बोला, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसे बोलने की क्या ताकत है, कैसे बोल सकता है ये, और वो कसाब शुरू हो गया, हमने उसको स्वीकार नहीं किया। तो तरह तरह की परेशानी, तरह तरह की परेशानी हो जाती है। तो ये रिलैक्स होना और सुना अनसुना कर देना या उस चीज़ को स्वीकार करना, अरे ये तो उसकी स्वीकृति के अंदर बड़ी ताकत है। क्या दर्द का हो, वेदना का हो, परेशानी का हो, कोई समस्या का हो, किसी को दुकान के अंदर बड़ा नुकसान हो जाता, लाखों रुपया का नुकसान हो गया, तो इतना परेशान हो जाए, इतना दुखी हो जाता है, दुकान वाले परेशान हो जाते हैं, घर आता है, पत्नी को परेशान करता है, बच्चों को परेशान करता है, सारा रात सोता नहीं है और बहुत से लोग दुकान में अगर ऐसा हुआ, वो समस्या को स्वीकार कर लेते हैं और व्यापार करते हैं, तो होता ही है। मेरे साथ थोड़ी हो रहा, सबके साथ होता, ये तो लाभ और हानि तो लगा हुआ। अब व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे, तो धंधा करेंगे उसमें तो लॉस तो रहेगा, तकलीफ तो कर लेंगे, ठीक है। अरे पहले भी तो 0 से हीरो बने, कौन सी बात है, आइए मुसीबत कर लेंगे, ठीक। उसको वहीं पर बंद करके घर में आता, रिलैक्स रहता है, खाता पीता है, मस्त करता है, बच्चों से खेलता है, पत्नी से बातचीत वगैरह करता है, मनोरंजन करता है, अच्छी तरह से रहता है, उसका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। तो कोई ना कोई उसको समझ में बुद्धि आ जाती है, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, सब काम पूरा हो जाएगा, सारा समाधान आ जाता। लेकिन अगर वो खींच गया, स्वीकार नहीं किया, तो समस्या बढ़ती चली जाती, वो उसकी समस्या घर परिवार की समस्या हो जाती। उसकी पत्नी भी परेशान है, भाई भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान है, रिश्तेदार भी परेशान, अरे ऐसा हुआ, वो सारा वातावरण उसका परेशानियों से गिर जाता है। एक स्वीकार कर लेता है, हुआ कोई बात नहीं, देख लेंगे, पहले भी तो हुआ है, मेरे बाप के साथ भी हुआ, भाई के साथ भी हुआ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी होता, नुकसान होता है, कर लेंगे भरपाई, कहीं नहीं इधर उधर से सोच लेंगे, कोई ना कोई रास्ता समाधान कर लेंगे, कुछ ना कुछ। उस चीज को सहज शुभ से स्वीकार कर लेता है, तो परेशानी वहीं पर समाप्त होती चली जाती और उसका कोई ना कोई रास्ता भी उसको जरूर मिल जाता। तो स्वीकार के अंदर इतनी ताकत। महाराज साहब ने शुक्रात की बात कही, शुक्रात को जो एक आवेश को जहर दे दो। अब दुनिया भर के उनके फॉलोअर्स थे, आज उनको जहर देना है, मार देना है, ख़त्म कर देना। अब अंदर जो है बहुत से लोगों को बताया फिर तुम जहर तैयार करने की, कूटने का, जहर जो है कूटने की तैयारी कर रहे थे, कूट रहे थे जैसे आप लोग मसाला कूटते हैं। और बाहर दुनिया भर के उनके शिष्य बैठे हुए थे, अनुयायी बैठे हुए थे। अब आज का आखिरी दिवस था, जहर पिया और ये चले गए। लेकिन शुक्रात के चेहरे में कुछ भी परेशानी नहीं, वो बार बार अंदर जाते, अरे भाई जहर तैयार हो गया और वो अंदर वाले पीसने वाले उनके हाथ नहीं चलते। वो कहते जहां तैयार हुआ जहर तो हमारा गुरु चला गया, ये कितना बड़ा अपराध है हमारे को, उनके लिए जहर पीसा जा रहा, वो पीसा जाएगा क्या। वो हाथ ही नहीं चलते थे, हिम्मत ही नहीं होती थी। अब ये बार बार अरे हो गया, तैयार हो गया, जहर तैयार हो गया, अरे ये तो अब तक नहीं हुआ जहर तैयार। वो कहते गुरुजी
मरना है, मौत के नाम से सब डरते हैं। और आप जो वो जहर जल्दी करने की बात कर रहे हैं, वो कहते जल्दी करो ना, जल्दी तैयार करो, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी पिएंगे। उन्होंने कहा आपको मरने से डर नहीं लगता, आपको भयभीत नहीं होते? अरे भाई, ये जिंदगी में मौत क्या है, वो कैसा होता है देखने का मौका मिल रहा, ये चांस मिल रहा, ये तो मौका मिल रहा है। हम देखेंगे ना वो मौत कैसे आती है, क्या होता है, मौत का क्या अनुभव है, उसका तो अनुभव ही नहीं है। ये तो नया ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं, उसमें डरने की क्या बात, उसमें परेशान होने की क्या बात है? स्वीकार की ताकत ऐसी अद्भुत चमत्कार करने वाली ताकत। तो ये स्वीकार से काय क्लेश तब प्रारंभ हो जाता है और संपूर्ण स्वीकार हो जाता है तो क्लेश खत्म हो जाते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के क्लेश खत्म हो गए, कभी उन्होंने रोए नहीं, कभी तकलीफ महसूस नहीं किया, कभी अफसोस प्रकट नहीं किया, बाद में भी कभी उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया उसने ऐसा किया तो मेरे इतने तकलीफ हुई। पूछा तो होगा ना उनके शिष्यों ने, भगवान आपके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ, आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई याद नहीं। तकलीफ क्या होना, तकलीफ मेरे को कहाँ हो सकती, स्वीकार करने के बाद तकलीफ का, समस्या का समाधान स्वीकार से ही शुरू हो जाता। तो ये भाव होना, ये विचार होना। अब छोटी छोटी बातों के अंदर आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई मौत की स्वीकृति की अभी ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर स्वीकार। कभी बहुत प्यास लगी, कभी बहुत भूख लगी, कभी थोड़ा सा हाथ में कुछ लग गया, कभी कहीं ऐसा हो गया, तो उस समय छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो याद कर सकते हैं। अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे चला जा सकता है क्या, ये दर्द, क्या ये तकलीफ दूर हो सकती है। छोटी छोटी बातों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी के बातों के ऊपर प्रयोग करने लगे और करते चले गए तो वो भी समय आएगा जब आपका दुख आपके जीवन से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये काय क्लेश तप अपने आप में बहुत अद्भुत तप है अगर इस तरह से तपते हैं तो। और ये काय क्लेश तप को संपूर्ण रूप से तपने के बाद जो है करने वाला, वो फिर प्रतिसंलीनता छठे तप के अंदर प्रवेश कर सकता है। संलीनता तप, उसको तो नाम लोग